To Tim, I said, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. ट्रंप ने एप्पल के सीईओ को धमकी दी है कि अगर इंडिया में आईफोन्स मैन्युफैक्चर हुए तो 25% टैरिफ फेस करना पड़ेगा। दरअसल ट्रंप ये चाहते हैं कि यूएस में बिकने वाले सभी आईफोन्स यूएस में मैन्युफैक्चर हो, इंडिया में नहीं। और ये टैरिफ सिर्फ एप्पल को ही नहीं बल्कि दूसरी मेजर कंपनीज को भी फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे सैमसंग और वो सभी कंपनीज जो फोन यूएस के बाहर बना के यूएस में बेच रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि वो अमेरिकन के लिए जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं और फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। लेकिन एप्पल इंडिया में काफी इन्वेस्ट कर चुका है। एप्पल अपनी प्रोडक्शन चाइना से इंडिया शिफ्ट कर रहा है क्योंकि यूएस और चाइना में ट्रेड टेंशंस चल रहे हैं। एप्पल के पार्टनर्स हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, जैसे फॉक्सकॉन $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में प्लांट सेटअप करने के लिए। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एप्पल के लिए आईफोन 16 मैन्युफैक्चर कर रहा है तमिलनाडु में। जून 2025 तक मोस्टली इंडियन मेड आईफोन सेल होंगे यूएस में। लेकिन वहीं एप्पल ट्रंप के प्रेशर को इग्नोर करता हुआ दिख रहा है। 25% टैरिफ के बाद भी इंडियन मेड आईफोन्स यूएस से सस्ते रहेंगे। अगर इंडियन मेड और यूएस मेड आईफोन्स की कॉस्ट को कंपेयर करें तो इंडिया में अगर एक आईफोन $1000 का है रिटेल प्राइस में, तो उसका बिल ऑफ मटेरियल्स अराउंड $477 होगा। बिल ऑफ मटेरियल्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो एप्पल दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता है, जैसे डिस्प्ले साउथ कोरिया से, चिपसेट्स ताइवान से। एक आईफोन असेंबल करने की कॉस्ट इंडिया में $30 पर फोन आती है। अगर हम बिल ऑफ मटेरियल्स और असेंबली की कॉस्ट को ऐड करते हैं तो टोटल बेस कॉस्ट $507 बनती है। वहीं यूएस में भी बिल ऑफ मटेरियल्स $477 ही रहता है, लेकिन आईफोन को असेंबल करने की कॉस्ट $390 पर फोन चली जाती है, जो इसे 13 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव बनाता है एज कम्पेयर टू इंडिया। और अगर हम बिल ऑफ मटेरियल्स और असेंबली की कॉस्ट को ऐड करते हैं, टोटल बेस कॉस्ट $897 पर फोन आता है। देखो, इंडिया में लो लेबर कॉस्ट है, यहाँ एक एवरेज वर्कर $230 पर मंथ कमाता है। वहीं यूएस में लेबर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, एक एवरेज लेबर $2900 पर मंथ कमाता है यूएस में। तो अगर ट्रंप इंडियन मेड आईफोन्स पर टैरिफ लगा भी देते हैं तो भी बेस कॉस्ट $507 में $126 टैरिफ भी ऐड करे तो भी प्राइस $633 पर डिवाइस ही आएगा, जो वे चीपर है एज कम्पेयर टू यूएस। एप्पल का कहना है कि यूएस में आईफोन मैन्युफैक्चर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है एज कम्पेयर टू चाइना एंड इंडिया। एप्पल ने एस्टिमेट किया है कि उनके $30 बिलियन तक लग जाएंगे अगर वो 10% प्रोडक्शन भी एप्पल की यूएस में करेंगे, और ये कॉस्ट 3 साल के अंदर आएगी। इंडिया में अराउंड 60,000 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं आईफोन असेंबली के लिए। यूएस में इंडिया जैसे स्किल्ड वर्कफोर्स की भी कमी है। इंडियन मेड आईफोन्स रिटेल प्राइस को कम ही रखेंगे, $1000 के आसपास। लेकिन अगर यूएस में मैन्युफैक्चर हुए तो ये प्राइस $3000 तक भी जा सकता है। इंडिया के पास एज कम्पेयर टू यूएस बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, और अगर एप्पल यूएस में आईफोन्स मैन्युफैक्चर करता है तो उसे बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़ेगा। और एप्पल एक कैपिटलिस्टिक कंपनी है, वो पहले अपनी कंपनी का फायदा देखेंगे। एप्पल ने पब्लिकली अभी तक ट्रंप के रिमार्क्स पर कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एप्पल ने प्राइवेटली इंडियन ऑफिशियल्स को ये श्योरिटी दी है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट के प्लान्स अनचेंज्ड रहेंगे। इस इशू पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताएं।